Hello guys, welcome back to LPCA classes by CA Rajesh Khanna. Once again, I bring two more questions for you today for your management accounting subject, which will give you an insight, a great insight into the subject. Now, before I start further, हिंदी में एक डायलॉग होता है. क्या डायलॉग होता है? देखो, काट के अलग कर दो तब भी अलग नहीं होता. क्या? दो जिस्म एक जान. वो बोलते हैं ना अंग्रेजी में, 2 हार्ट एंड 1 सोल. तो जब एक प्यार करने वाला और एक प्यार करने वाली आपस में मिल जाते हैं तो उसे कहते हैं दो जिस्म एक जान. दे गॉट मर्ज्ड, दे आर टुगेदर. जितना मर्जी लड़ ले, मर ले, कर ले, ऐसा ही रहता है. चलते हैं आगे. भगवान हमारा भला करे, सबका मालिक एक. सो टुडे विल स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 50, जिसके लिए मैंने इतनी सारी बातें की. क्वेश्चन नंबर 50. Now question number 50 says you are required to calculate what would be the capacity of दो जिस्म एक जान, मतलब मर्ज मिला, यानी फैक्ट्री 1 फैक्ट्री 2 है. तो कहता है इसकी मर्ज कैपेसिटी बताओ फॉर द पर्पस ऑफ ब्रेक इवन. यानी मोटी मोटी बात करूं तो कंबाइंड ब्रेक इवन पॉइंट. तो ठीक है सर, आप ही ने सिखाया था ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला. सर यहाँ पे हम यूज करेंगे, पता है कौन से वाला? फिक्स कॉस्ट अपॉन कॉन्ट्रीब्यूशन इनटू सेल्स. क्योंकि सर हम इसको यूनिट में कैलकुलेट नहीं कर सकते, क्योंकि रुपीस में डेटा कैलकुलेट नहीं हो सकता. नाउ नेक्स्ट थिंग, जब हम बात करते हैं मर्ज कैपेसिटी की, इसके लिए एक और एग्जांपल मुझे याद आता है. क्या 7वीं क्लास के बच्चे का रिजल्ट 8वीं क्लास के बच्चे से कर सकते हो? नहीं सर. करोगे भी तो वो तो बहुत नाइंसाफी है. ऐसा ही इस क्वेश्चन में कुछ हो रहा है. क्या मैं इनको मर्ज कर सकता हूं? नो, बिकॉज एक की 100% कैपेसिटी का डेटा है और एक का 60%. तो क्या बोलते हैं उसे? बहुत नाइंसाफी है. तो सबसे पहले मेरा पहला टारगेट 1 2 फैक्टर. जब आप बात करते हैं सेल्स की 300 लाख, यार वो तो 120 लाख है व्हेन द फर्म वर्क्स एट 60% कैपेसिटी. तो जो बच्चे समझदार हैं, let the full capacity is, guys एक सेकंड देना मेरे को. let the full capacity is x और x का 60% is 120. x कितना आ गया? 200. x कितना आ गया? 200. यस, क्योंकि हमारे को 60% दे रखा है, तो मुझे मर्ज करने के लिए क्या निकालना पड़ेगा? 100% कैपेसिटी. तो ये आ गया 200. तो ऐसे ही आप बच्चों को समझ आ गया. हर एक को? सर हर एक को नहीं. अच्छा क्यों? सर वेरिएबल कॉस्ट को तो आप डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट कर सकते हो. फिक्स कॉस्ट में आपने सिखाया था सेम रहता है, चेंज पर यूनिट कीप्स ऑन डिक्रीजिंग. इकोनॉमिक्स जो स्टार्टिंग में पढ़ाई थी, बट इन टोटल इट रिमेन्स सेम वेदर द कैपेसिटी इज अंडर यूटिलाइज्ड और ओवर यूटिलाइज्ड, unless and until the question says otherwise. तो ठीक है बच्चा पार्टी. नेक्स्ट इज वेरिएबल कॉस्ट. $220 प्लस यहाँ कितना है? 90. तो बच्चा पार्टी नोज 90 अपॉन 60 इंटू 100, सेम फंडा लगेगा, विच इज 150. सर फिक्स कॉस्ट मगर मत लिख यार, कंफ्यूज हो जाएगा. सर क्यों? बेटा क्या करेगा लिख के? टोटल, क्योंकि हमें मर्ज का चाहिए. 500, 370 एंड 130. तो मेरा कंबाइंड कंट्रीब्यूशन आ गया. मुझे निकालना ही नहीं है इंडिविजुअली, आई डोंट नीड इट. नाउ फिक्स कॉस्ट. सर उसको क्यों नहीं लगाया यूनिटरी मेथड? बेटा फिक्स कॉस्ट इन टोटल रिमेन्स कांस्टेंट. So fixed cost of the merged plant is 60 lakh divided by contribution into sales. अब हमने इसको सॉल्व किया. ये आ गया बच्चा पार्टी हमारा 60 divided by this 230.769 approximately break even point in terms of sales. But उसने पूछा था what would be the capacity.
व्हाट वुड बी द कैपेसिटी? तो कैपेसिटी तो हम परसेंटेज टर्म में बताएंगे ना सर, आपने तो सेल्स में निकाल दिया, बड़ा आसान है। देयरफॉर ब्रेक इवन पॉइंट मर्ज्ड कैपेसिटी इज, आप ब्रेक इवन पॉइंट पे कितनी सेल्स कर रहे हो, आउट ऑफ टोटल सेल्स कितना है, इट मींस मर्ज कैपेसिटी इन परसेंटेज टर्म निकालना बड़ा आसान था कि यार 500 लाख की टोटल 100% कैपेसिटी सेल्स है, 500 लाख की मर्ज्ड प्लांट की टोटल 100% कैपेसिटी सेल्स है, बट ब्रेक इवन पे तो मुझे 230 सेल करना है। तो 230 आउट ऑफ 500 रिप्रेजेंट्स द ब्रेक इवन पॉइंट कैपेसिटी ऑफ द मर्ज्ड प्लांट इन परसेंटेज। मेरा फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकेंड, what would be the profitability on working at 75% of the merged capacity? बड़ा आसान है, बचपन से आपने एक ही चीज सीखी है, बड़े दिन हो गए मैंने बोला नहीं, आपको मालूम है वैसे तो, whenever sales is multiplied with PV ratio we get contribution. Sales multiplied with PV ratio gives us contribution. तो for that matter मैंने पहले निकाला PV ratio, contribution upon sales into 100. Done. Then computation of profitability at 75%. Sales 500 lakhs है, but we have to work at 75% of the capacity. Therefore, contribution equals, हम बताया था, whenever sales is multiplied with PV ratio, whenever sales is multiplied with PV ratio, we get contribution. Minus fixed cost, which is merged plant की चाहिए 60. Therefore, profitability in percentage, क्योंकि merged capacity percentage में दी थी, is 37.5 lakh is my profit against the sales of, so 375. So this is the profitability. Absolute वोट नहीं, वोट का नहीं बेटा, एब्सोल्यूट अमाउंट टर्म में भी निकाल दिया और परसेंटेज टर्म में भी निकाल दिया कि 37.5 लाख का हमने प्रॉफिट किया है अगेंस्ट द सेल्स ऑफ 375 लाख. सो द परसेंटेज वाइज इट इज 10%. सो इस क्वेश्चन का मेजर कैच कुछ नहीं था, दो ही बातें थी. वेरिएबल कॉस्ट को तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट किया, लेकिन फिक्स कॉस्ट को हमने सिर्फ ऐड किया क्योंकि फिक्स कॉस्ट इन टोटल रिमेन्स कांस्टेंट. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कि जब आप बात करते हो मर्ज कैपेसिटी की, उनको मर्ज करने के लिए दोनों को एट द सेम लेवल होना जरूरी है. अगर वो सेम लेवल पे नहीं है तो आपके नंबर कट जाएंगे और फिर आप गाना गाओगे, कौन सा, कैसे हुआ कैसे हुआ, तो इतना जरूरी कैसे हुआ. तो प्रोपोर्शनेटली कन्वर्ट करना कैसे हुआ तो इतना जरूरी कैसे हुआ टू गेट द मार्क्स. Now, this is the answer and this is the question if somebody wants to refer to. This is the question and this is the answer if somebody wants to refer to. Let's do one more question today. We'll do two questions today. Different ones. We haven't done them like before. 51. Now, before I do question number 51, now technically speaking, in marginal costing and cost volume profit analysis, I have started with indirectly decision making. Key factor questions were based on decision making only. We were taking the decision of making a product mix, sales mix, and so on. Now, today we are going to discuss
another decision making kind of a problem, and they are talking about यार 3 प्रोडक्ट बना रहे हैं, एक पे ना लॉस आ रहा है। देखो देखो देखो, 3 प्रोडक्ट बना रहे हैं, एक पे ना लॉस आ रहा है, साला बंद कर दो ससुर के नाती को। बोले तो since it is giving losses, chuck it। ऐसे कैसे? मैंने बचपन से एक बात बोली है, बिफोर आई सॉल्व दिस क्वेश्चन, मैंने बचपन से एक बात बोली है, क्या? एज लॉन्ग एज योर पीवी रेशियो इज पॉजिटिव, क्योंकि पीवी रेशियो इज नथिंग बट कंट्रीब्यूशन रेशियो। एज लॉन्ग एज any any of your product gives positive contribution, it's not advisable to chuck it, because वो आपको कंट्रीब्यूट कर रहा है अपनी फिक्स कॉस्ट को रिकवर करने में। सर समझ नहीं आया। बेटा आप 3 प्रोडक्ट बना रहे हो, तो आपने फिक्स कॉस्ट का बर्डन 3 पे पास कर दिया। आप 2 प्रोडक्ट बनाओगे तो आपकी फिक्स कॉस्ट तो टोटल में तब भी सेम रहेगी। तो जो प्रोडक्ट नंबर बी से आपको कंट्रीब्यूशन आ रहा था, जिसकी वजह से आपके लॉसेस कम हो रहे थे, ओवरऑल लॉसेस, वो तो बढ़ जाएंगे ना। सर नहीं समझ आ रहा। मैं इस क्वेश्चन के थ्रू पहले आपको सिर्फ इतना बताता हूं कि इफ माय प्रोडक्ट बी which they are talking about discontinuing simply because it shows the losses on its face, I will say sorry, wait, I'll first calculate my PV ratio, because PV ratio called contribution ratio, as long as it is positive, it is helping me to reduce my losses or increase my profits। सर कैसे प्रूव करता हूं अभी, बट पहले डिसीजन मेकिंग पॉइंट ऑफ व्यू से दोबारा बोला, क्योंकि जिंदगी जो ना मिलेगी दोबारा। कॉल्ड हमें कैलकुलेट करना है पीवी रेशियो of all the 3 products for comparison purpose। But let me read the question. Do you agree with the cost accountant conclusions? Let me see. Argue your own views on the basis of the data. An industrial concern which has no costing system appointed a cost accountant. After installing a system of collection of cost data, the cost accountant observed that out of the 3 products, independent of each other, loss is being made on product 2, called product B. He immediately advise the management to discontinue by giving the same table and ask us whether he's right or wrong. I said, no, he's not right. So let me first take a decision based on PV ratio. To verify that, I will show you. But before I proceed further, idhar dekho beta. In the present scenario, your total profits of the firm are 18,900 plus 2,23,000 minus 1,600, right? Wait, guys. 223 plus 18,900 minus 1,600. 2,40,300 is the profit. I'll prove it. So, in order to decide discontinuation of product B, we first need to compute PV ratio, because everybody knows that PV ratio is contribution ratio. Sales. So sales is 1,65,000 and 4,90,000. I name it as a variable cost. Variable cost. Variable manufacturing cost is 52, 26 and 140. Then variable selling cost 18, 17 and 18. Oh, 18, 17, 18, 17 and 18.
This is my total variable cost, B, total VC. So my contribution is A minus B. कंट्रीब्यूशन, सॉरी पहले तो कंट्रीब्यूशन लिख लेना फिर पीवी रेशियो निकालेंगे बच्चों। पीवी रेशियो 30,000 अपॉन 1 लाख इंटू 100, 22,000 अपॉन 65,000 इंटू 100। गाइस ए का पीवी रेशियो कितना आ रहा है 30%, और जरा बी का देखना, अरे जरा बी का तो देखना 33.85, साला ए से ज्यादा ही है, कम नहीं है। सो फिर उस पर प्रॉफिट क्यों नहीं आ रहा, लॉस क्यों आ रहा है, करेंगे बात, आने दो ना, अभी बताऊंगा क्यों आ रहा है। आप बचपन में मतलब 1-2 सेमेस्टर पहले कॉस्ट अकाउंटिंग का एक सब्जेक्ट पढ़ के आए हैं, उसी की नॉलेज थोड़ी सी मुझे रिकॉल करवानी है। तो ये आ गया बच्चा पार्टी हमारा 3,32,000 अपॉन 4,92,000 इंटू 100। देखो उससे तो कोई मुकाबला ही नहीं, मुकाबला होगा, हो गया। सिंस B's पीवी रेशियो इज नो लेस देन, आंसर ज्यादा ही है जो बुक में लिखा है, मैं यहां आंसर लिख रहा हूं, नो लेस देन A, therefore not advisable to discontinue। सर प्रूव करो, आप कह रहे थे मैं प्रूव करके बताऊंगा, चलो मैं अभी करता हूं, थोड़ा ध्यान देना। लेट अस डिसकंटिन्यू प्रोडक्ट बी। इफ, ये प्रूव करने के लिए बता रहा हूं, वेरीफाई करके बता रहा हूं, पेपर में करने की जरूरत नहीं है। इफ वी डिसकंटिन्यू बी, सिर्फ ए और सी बनाएंगे, हाँ जी सर। ए और सी का कंट्रीब्यूशन हम कितना निकाल चुके हैं सर 30,000, 3,32,000। सो टोटल कंट्रीब्यूशन कितना हो गया 3,62,000। हाँ हो गया। लेट्स फिक्स कॉस्ट। बेटा फिक्स कॉस्ट इधर देखना, वर्ड क्या लिखा है अपोर्शनमेंट, यहाँ पे लिखना भूल गए, इसका भी मतलब अपोर्शनमेंट ही होता है। कंपनी ने जो सेलिंग कॉस्ट इनकर की है वो खाली प्रोडक्ट बी के लिए थोड़ी की है, ए के लिए थोड़ी की है, सी के लिए थोड़ी की है। मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कॉल्ड फिक्स कॉस्ट ए बी या सी के लिए थोड़ी हुई है, तीनों के लिए मिला के हुई है। वो तो आपने सिर्फ प्रॉफिटेबिलिटी इंडिविजुअल निकालने के लिए एलोकेट कर दी। तो आप बी बनाओ चाहे नहीं बनाओ, आपके फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कितना होगा, ध्यान देना बेटा, आपकी फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कितनी होगी सर 6,500 प्लस 1,05,000। मैं कहना लायक 19,000 भी आएगा सर, क्यों सर, वो तो बी का था, बी बंद हो गया, बी बंद हो गया, चल मान लिया बी बंद हो गया, वो एक कमरे का किराया था, तो उस कमरे के किराए का बर्डन अब किस पे आ जाएगा, ए और सी पे। मशीन बंद भी हो गई, उसका खर्चे का बोझ, सारी दुनिया का बोझ हम उठाते हैं, कौन उठाएंगे, रिमेनिंग प्रोडक्ट। तभी तो कहते थे फिक्स कॉस्ट को आप एलोकेट करके प्रोडक्ट वाइज दिखा दो, मुझे फर्क नहीं पड़ता आपने क्या बेसिस ऑफ एलोकेशन लिए, जो पढ़ा था ओवरहेड के चैप्टर में कॉस्ट अकाउंटिंग में, बट टोटल में तो इट विल रिमेन सेम। तो अब टोटल कॉस्ट तो सेम ही रहेगी बेटा, 1,30,500। सिमिलरली फिक्स सेलिंग कॉस्ट कितनी पुत्र, फिक्स सेलिंग कॉस्ट कितनी पुत्र, फिक्स सेलिंग कॉस्ट आ जाएगी सर 46 4,000, 4,600 and 4,000 13,200, 143,700।
2,18,300। देखो बेटा सुनो, यही बता रहा था, यही बता रहा था। आपका पहले प्रॉफिट कितना आ रहा था सर? 2,40,300। अब कितना आ रहा है? 2,18,300। क्यों? क्योंकि अगर आप बी डिसकंटिन्यू करोगे तो बी का जो पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन आपके प्रॉफिट्स को बढ़ा रहा था, उतने से आपके प्रॉफिट कम हो जाएंगे अगर बी को डिसकंटिन्यू कर दोगे तो। दैट इज व्हाई if sometimes we have to take, not always but sometime depending on question to question, if sometime we have to take a decision that whether to discontinue a particular product or not, and the income statement, this was the income statement is given, calculate PV ratio. 99% of the questions may calculate PV ratio as long as a product, as long as a product is giving a positive contribution, उसका हाथ कभी मत छोड़ो, क्योंकि वो आपके लॉसेस को कम और प्रॉफिट्स को बढ़ाता है, मैंने प्रूव किया है। एंड हेंस वी विल नॉट एडवाइज टू डिसकंटिन्यू अ प्रोडक्ट विच हैज ए पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन कॉल्ड पीवी रेशियो। तो हमने आज एक वन टाइप ऑफ डिसीजन मेकिंग का क्वेश्चन किया। हमें उम्मीद है आपको हमारा अंदाज पसंद आया होगा, क्योंकि अंदाज अपना अपना, हम तो ऐसे ही हैं भाई। Now, these are the two questions I have done. I'll share the answer with you guys. These are the questions which we were doing. These were the questions which we were doing. Question 50 and 51. Similarly, these are the questions, and this is the answer for question 50. Answer for question 51. एंड आज के लिए इतना काफी है, बाकी कॉफी विद आर के नेक्स्ट क्लास में, बोले तो नेक्स्ट क्लास में। तो नेक्स्ट क्लास के लिए ट्यून इन रहिएगा। इस बार हम आपके लिए क्लास लेकर आएंगे सैटरडे को 7 बजे। अब हम टाइम फिक्स कर देंगे, ताकि अगर आपको हमारी क्लासेस पसंद आ रही हैं और आपको उसका बेसब्री से इंतजार है, तो आपको ये नहीं सोचना कब आ रहा है, कब आ रहा है, कब आ रहा है। आई नो आई वॉज नॉट डूइंग ए टाइम मैनेजमेंट। नाउ आई विल try my best that whenever the video is uploaded, it will always be uploaded at 7 o'clock. So see you guys on Saturday 7 o'clock with new types of problem, a variety of problem. Till then, bye bye, bye bye, and bye bye.